वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के आज क्लास का 10वां दिन है। तो आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सप्तसैदो प्रदेश किस काल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी है मौर्य काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल और ऑप्शन डी है हर्ष काल। तो सप्तसैवित प्रदेश सैंधव प्रदेश किस काल में प्रसिद्ध था? तो वैदिक काल में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, ऋग वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1080। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसमें है 1028। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है अग्नि और ऑप्शन डी है इंद्र। तो गायत्री मंत्र किस देवता के लिए गाया जाता है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गीता से, ऑप्शन बी अनुष्ठान से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी युद्ध से। तो यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध है अनुष्ठान से। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी क्लास के लिए। अभी तक क्लास को जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामवेद को किसका वेद कहा गया है? सामवेद को किसका वेद कहा गया है? ऑप्शन ए रागों का, ऑप्शन बी यज्ञों का, ऑप्शन सी औषधियों का, ऑप्शन डी नृत्य का। तो सामवेद को किसका वेद कहा गया है? तो सामवेद को रागों का वेद कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में मुख्य रूप से क्या वर्णित होता है? तो ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी चिकित्सा और जादू टोना, ऑप्शन सी हो जाएगा युद्ध नीति, ऑप्शन डी हो जाएगा गणित। तो किसका वर्णन है? तो चिकित्सा और जादू टोना का अर्थवेद में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद में मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए है ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है व्याकरण। ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है व्याकरण। तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद का मुख्य विषय है अहम और आत्मा का ज्ञान। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी हो जाएगा 6, ऑप्शन सी हो जाएगा 7, ऑप्शन डी हो जाएगा 8। तो रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल 7 कांड है। रामायण में कुल 7 कांड हुए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में कुल कितने श्लोक है? महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 1,00,000, ऑप्शन डी 1,20,000। तो महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है उपनिषद, ऑप्शन डी है पुराण। तो भगवत गीता किसका वेद किस ग्रंथ का भाग है? तो ये महाभारत का भाग है भगवत गीता। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद इसमें बताया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें कि हर क्लास आपको तक पहुंच सके। अब पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 20। तो पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 18, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदांग की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो वेदांग की संख्या कुल कितनी है? तो वेदांग की संख्या कुल 6 है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब वेद कितनी है? वेद 4 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, उपनिषद 108 है, आप पुराण 18 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धनुर्वेद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी युद्ध कला, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी दर्शन। तो धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो युद्ध कला से, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो ऑप्शन ए है गणित, ऑप्शन बी है व्याकरण, ऑप्शन सी है ज्योतिष, ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो पाणिनि किस विषय का विद्वान थे? तो वो व्याकरण के विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी क्लास के लिए। अष्टांध्याय किसने लिखा था? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भास किसके लिए प्रसिद्ध था? भास किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी दर्शन। तो भास किसके लिए था? तो नाटक के लिए था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंश और मेघदूत किसकी रचना है? रघुवंश और मेघदूत किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी वानवद। तो रघुवंश और मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चरक किस शास्त्र के आचार्य थे? ऑप्शन ए रसायन शास्त्र, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी ज्योतिषी। तो चरक किसके थे? तो चिकित्सा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता में किस विज्ञान का वर्णन है? सुश्रुत संहिता में किस विज्ञान का वर्णन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शल्य चिकित्सा, ऑप्शन बी ज्योतिषी, ऑप्शन सी हो जाएगा रसायन, ऑप्शन डी योग। तो सुश्रुत संहिता में किसका है जिक्र? तो शल्य चिकित्सा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकोश के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी पतंजलि। तो अमरकोश के रचयिता अमर सिंह ही है, खुद अमर सिंह, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र में किस राजा का जीवन वर्णन? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो हर्ष चरित्र में किस राजा का जीवन वर्णित है? तो हर्षवर्धन,
ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में कौन सा धर्म सबसे प्रमुख था? हर्षवर्धन के काल में कौन सा धर्म सबसे प्रमुख था? तो कौन सा धर्म था? तो बौद्ध धर्म था सबसे प्रमुख। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1017, ऑप्शन सी है 1206, ऑप्शन डी है 1192। तो अलबरूनी भारत कब आया था? तो 1200। अलबरूनी भारत कब आया था? तो हाँ, अलबरूनी भारत आया था 1017 में। 1017 में कब आया था? 1017 में अलबरूनी भारत आया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अलबरूनी 1017 में भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख ए हिंद, ऑप्शन बी है किताब उल हिंद, ऑप्शन सी है शहनामा, ऑप्शन डी है मसीही नामा। तो अलबरूनी ने कौन सा किताब लिखा था? तो अलबरूनी ने तारीख ए हिंद लिखा था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब आज का अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन में। अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहां से जाने के बाद अगला आज का अंतिम प्रश्न है, भारत नाम का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिला है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी अर्थवेद में, ऑप्शन डी महाभारत में। भारत नाम का उल्लेख सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है भारत नाम का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी 2 प्रश्न सिर्फ गड़बड़ा गए थे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए था ऑप्शन पर। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद,